जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और आप लोगों को पता है कि हमारी जो है हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 की। और अब जो है हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट भी हो गए हैं और आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा जो है आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है आपके 3 डेज के लिए जो है क्या लाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आऊंगी मैं। यानी कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, वेडनेसडे को प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा, थर्सडे को, और प्रैक्टिस सेट थर्ड जो है हमारा चलेगा कब, सैटरडे को। 1 2 3 तीनों दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। संडे आप लोगों का ऑफ रहता है। संडे को जो है आप लोगों को अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको पहले जो है 3 दिन आपको कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं। चैप्टर 1 2 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। दो हो ही गया आप लोगों का। आज जो है आपका वेडनेसडे को ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन जो है आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। इन्हीं 3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन में लाऊंगी, ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि ना हम क्या करते हैं, एक चैप्टर हमने पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली जो है उनको कर लेते हैं। बट अब जो है मैं 3 चैप्टर करने के बाद जो है आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगी, तो आप जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे। आप कुछ डाउट आप लोगों को रहेगा, आपको जो है मतलब ये रहेगा कि यार बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपेयर, आपको तीनों चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप इजीली जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। लेकिन 3 चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और वो भी मिक्स। कभी आपको चैप्टर 1 का मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा, इस तरीके से आपको मिक्स मिलते रहेंगे। तो आपका जो है ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी। तो इसलिए मैं ये आपको लोगों के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ। तो अब जो है हम आज चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो, प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो, या फिर आपको जो है मेरी रील्स अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। और साथ ही साथ जो है आप लोग बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। ये काफी छोटा चैप्टर है, आपका बहुत इजीली हो जाएगा। पृथ्वी की गतियां। आपकी जो है पृथ्वी की क्या क्या गतियां होती है, कैसे होता है, कैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, कैसे पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पे घूमती है। तो वो सब आपको 2 गतियां होती है पृथ्वी की, वो आपको जो है इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियां, आपको 2 गति देखने को मिलती है। एक होती है हमारी घूर्णन और एक होती है हमारी परिक्रमण। तो पहले हम घूर्णन को पढ़ते हैं। घूर्णन जो है इसको हम रोटेशन बोलते हैं, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन, इसको हम घूर्णन को हम बोलते हैं रोटेशन। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये आप चुन्नी चुन्नी लाल है। ये कौन है गाइस? ये चुन्नी लाल है। तो चुन्नी लाल जो है वो क्या कर रहा है, ये अपने ही यहाँ पे, ये इसका पॉइंट है, इस पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बस यहीं पे अपना गोल 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 घूम रहा है। कौन? चुन्नी लाल। तो ये चुन्नी लाल यहाँ घूम रहा है, ये एक ही स्थान पे घूम रहा है, तो इसे हम घूर्णन बोलेंगे। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घुमा करती है। तो ये जो है क्या करेगी पृथ्वी, ये देखिए यहाँ ये अक्ष है पृथ्वी का। क्या है गाइस? ये अक्ष है। ये आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी, अब तो रेड कर दी मैंने इसको। हाँ, यहाँ पे जो है ये ऐसे ही घूम रही है। लेकिन ये कौन सी दिशा में घूम रही है, ये आप लोगों को याद रखना है। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ग्लोब मैंने पढ़ा रही थी मैं, तब भी आप लोगों को जो है ये अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आपको याद रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है। ये हमारी होती है घूर्णन। और वही हमारी परिक्रमण। परिक्रमण जो है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में स्थित पृथ्वी की गति। ये हमारा सन है। क्या है गाइस? ये हमारा प्यारा सा सूरज है, हमारा सन है, सूर्य देवता है हमारे ये। तो इस पे जो है आपको ये अक्ष दिख, ये जो आपको क्या दिख रहा है, एक कक्षा दिख रही है, एक कक्ष दिख रहा है। ये अपने ही ऑर्बिट पे घूम रही है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये मतलब घूमने के लिए दिखाई जाए तो 4 अर्थ नहीं, हमारी एक ही अर्थ है। तो ये आपको याद रखना है, ये अवस्था उसकी दिखाई है। यहाँ से पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है, फिर यहाँ आ गई पृथ्वी, फिर ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। पूरे सन की जो है चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसे हम बोलते हैं परिक्रमण, और जो अपने ही अक्ष पे घूमते हैं उसे हम बोलते हैं घूर्णन। तो 2 गतियां हैं हमारी पृथ्वी की, आप लोगों को याद रखनी है दोनों गति। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और प्रदीप्ति जो वृत्त है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार हम पढ़ते हैं। कक्षीय समतल,
पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। आप ये जो हम मैंने एक ये आपको लाइन बताई, ये अक्ष है पृथ्वी का। क्या है गाइस? ये अक्ष है। तो ये आपकी एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई रियल में ऐसा कोई अक्ष नहीं है, बस ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है आपकी, कि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए कि पृथ्वी जो है कैसे घूर्णन करती है, कैसे अपने अक्ष पे घूमती है, ये आपको समझ में आ जाए। इस वजह से जो है ये जो वैज्ञानिक है उन्होंने काल्पनिक तौर पे ये डिजाइन किया है। अब हालांकि जाके बनाया नहीं है, बस वैसे ही अपने माइंड में डिजाइन किया और फिर पढ़ाने के लिए ऐसे डिजाइन किया हुआ है। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका हो गया यहाँ से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये आपका वो हो गया अक्ष हो गया। और ये आपको ना अगर बीच में से आपको एक लाइन खींचनी, इक्वेटर नहीं है गाइस, इक्वेटर आप लोगों की ये 0 डिग्री आप लोगों की ये याद रखना है आपको। ये जो है आपके बीच में से आप मान लीजिए एक सर्कल के बीच में आप जो है एक लाइन खींच रहे हैं, तो इसमें जो है आपका इस तरीके से 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन पृथ्वी तो ऐसे झुकी हुई है, तो यहाँ से जो है यहाँ तक जो आपका क्या बनता है, 66.5 डिग्री जो है आप लोगों का कोण बनता है। तो यही इसको हम बोलते हैं कक्षीय सतह से जो है आपका 66.5 का कोण बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कक्षीय समतल। कितने डिग्री है? 66.5। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी वाला प्रदीप्ति वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। आप ही मुझे बताइए, पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, ये आपको हमारा अर्थ दिख रहा है। अब यहाँ पे सन है, सन में आधी साइड तो आपको क्या मिल रहा है, आपको रोशनी मिल रही है। यहाँ पे आपका सन नहीं है, तो यहाँ पे आपको अंधेरा मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ना पृथ्वी घूमता ही नहीं, आपको पृथ्वी ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है, अपने अक्ष पे नहीं घूमता, तो क्या होती है, हमारे आधी साइड तो अंधेरा रहता, लेकिन वही हमारी आधी साइड जो वो क्या रहता है, उजाला रहता है। यानी कि आधी साइड आपको गर्मी दिखती और आधी साइड आपको ठंड दिखती। तो यानी कि आपको क्या होता है कि आप जो है ना, यहाँ जीवन आप लोगों के लिए संभव ही नहीं हो पाता। आधी साइड बिल्कुल ही गर्मी, आधी साइड बिल्कुल ही ठंडी, तो ऐसी स्थिति में जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें गर्मी और सर्दी दोनों चीजें चाहिए, हमें सारे मौसम चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो बॉडी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे रह पाती है। हम लोग यहाँ पे रह पाते हैं, पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पे जीवित रह पाते हैं, जानवर जीवित रह पाते हैं, मनुष्य जीवित तो यहाँ पे रह पाते हैं। तो ये जो है हमारे कक्ष पे जो है घूमना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं घूमेगी तो फिर क्या होगा, हमारे आधी साइड ठंड होगी, आधी साइड हमारी गर्मी होगी। तो ये आपको प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है कि ये जो है आपका आधी साइड जो है आपको जो है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे आधी साइड आप लोगों को जो है क्या दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, उजाला आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिन हो रहा है, यहाँ पे आपकी रात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी दिन हो रहा है, रात हो रही है। जैसे ये घूमेगा, ऐसे मान लीजिए घूमेगा, तो यहाँ पे सूरज है, अब ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, ये वाली साइड जो पीछे चली जाएगी तो यहाँ पे रात हो जाएगा। दिन रात का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है हमारा, सूरज निकलता है, सूरज ढलता है। सूरज हालांकि वहीं का वही है, हमारा जो है घूम रहा है पृथ्वी, इस वजह से जो है आपको ये प्रतीत होता है कि सूरज जो है वो ढल रहा है, वो सूर्योदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही है, इस वजह से हमारा जो है आपको दिन और रात देखने को मिलते हैं। और इसी दिन रात रात जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। तो आप लोगों को ये याद रखना है प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। आप ये देख सकते हैं, आपका यहाँ पे रात है, यहाँ पे आपका दिन है, यहाँ पे क्योंकि सूरज है, यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपकी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आपको दिन हो रहा है, और यहाँ पे आपकी लाइट नहीं पड़ रही है, यहाँ पे आपका रात हो रहा है। और जैसे ये घूम जाएगी पृथ्वी अक्ष पे, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो वही प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे दिन, यहाँ पे रात। हालांकि ये आप देख सकते हैं, ये जो है अपने आपको मैंने यहाँ पे एक लाइन पढ़ाई थी, ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये आपका जो है ना, ये लाइन आप लोगों को क्या हो रही है, ये प्रदीप्ति वृत्त जो है वो अक्ष के साथ ही मिल रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी टेढ़ी ही तो है, तो इसके साथ हमारा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आधी पे हमें चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए दिन, इस तरीके से रात होती है, इस वजह से। तो ये आपको याद रखना है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, पृथ्वी की दूसरी गति। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये हमारा सन है, और ऐसे हमारी जो है पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है, जिसे हम परिभ्रमण बोलते हैं, भ्रमक बोलते हैं। इसे जो है हम परिभ्रमक कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में जो है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में इनको कितने दिन लग जाते हैं, हमारी पृथ्वी को 365 दिन, कितने हमारे साल में वर्ष होते हैं वही। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। हालांकि हमारे ना इसमें 6 घंटे और जुड़ जाते हैं। किसमें? हमारे 365 दिन में 6 घंटे, तो हम फिर एक और 365 दिन, फिर 6 घंटे, फिर 365 दिन, फिर 6 घंटे, फिर 365 दिन, फिर 6 घंटे।
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 24 हो गया, यानी कि एक दिन आपका और इंक्लूड हो रहे हैं, 366 दिन। ये कब होता है हमारा लीप वर्ष में। कब होता है गाइस? लीप वर्ष में। इसलिए हम लीप वर्ष बनाते हैं आप 4 साल में एक बार, इस वजह से क्योंकि ये 6 घंटे मिलके जो है 4 साल में जो है 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का अर्थ होता है हमारा एक दिन, इसलिए 366 दिन आप लोगों को देखने को मिलता है एक साल में, यानी कि लीप वर्ष में। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। आप लोगों को समझ आ गया? 28 से 29 दिन हो जाते हैं हमारे फरवरी में, 366 दिन टोटल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो है ये 6 घंटे जोड़ दिए जाते हैं हर एक जो आपका ईयर होता है उसमें। क्योंकि हमारा जो है पृथ्वी एक दिन में कितना एक साल में जो है चक्कर लगाता है 365 दिन और 6 घंटे मिला के जो है वो चक्कर लगाता है पृथ्वी सन का, इस वजह से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस जो पथ को हम इसको जो हम बोलते हैं, इस पथ को हम क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ये जो आपका इस तरीके से आपकी शेप में जा रही है, इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। ये आपको याद रखना है, सूर्य का चक्कर जो है कौन से पथ के द्वारा किया जाए? वृत्ताकार, ठीक है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आप यहाँ पे ना पृथ्वी जो है एक आपको झुकी हुई दिखती है हमेशा, और एक ही साइड में आपको ऐसी झुकी हुई दिखती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ऋतु जो परिवर्तित होते हैं हमारे, ऋतु परिवर्तित वो क्यों होते हैं? सूर्य के चक्कर लगाने से। और प्रदीप्ति वृत्ति जो है वो दिन रात में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जो घूर्णन घटता है उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। अब हम जो है ये महीने के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से महीने में जो है सबसे ज्यादा गर्मी होती है हमारे उत्तर वाली साइड, और दक्षिण वाली साइड कौन से महीने में गर्मी होती है, ठंडी होती है। ये हम एक बार पढ़ते हैं। 21 जून, आप लोगों को पता है 21 जून है सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन हम योगा डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? योगा डे। ये जो है आप लोगों का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन इसमें ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, रात जो है कम टाइम तक रहती है, इसलिए हम इस दिन योगा डे भी मनाते हैं। ये हमारी नॉर्थ वाली साइड, यानी कि हमारी जो हमारा अर्थ है उसके नॉर्थ वाली साइड, यानी कि हमारे भारत में, और जो बाकी जो है उनमें जो है आपको यहाँ पे मिलता है 21 जून। क्या होती है? गर्मी बहुत होती है इस दिन आप लोगों की, दिन जो है वो आपका बड़ा होता है इसलिए, और योगा डे बनाती है। आपको याद रखना है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये जो सूरज की किरणें है ना, ये आपकी सीधी पड़ेगी कर्क रेखा। मैंने यहाँ पे आपको कर्क और मकर रेखा बताई थी, 23.5 नॉर्थ और 23.5 जो है साउथ में। तो यहाँ पे ना सीधी जो है 21 जून को जो है यहाँ पे क्या पड़ती है? बहुत ही कड़ाके की गर्मी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे क्योंकि सीधा आ रही है हमारे पास रोशनी इसकी सूरज की, इसलिए आप देखते हैं जून में कितनी गर्मी होती है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है इन क्षेत्रों में। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा होती है। ध्रुवों के पास यहाँ पे जो है उनके पास भाई गर्मी गर्मी होगी, उनको कौन सी रोशनी जा रही है? उनके पास सीधी कोई, तो उनको तो गर्मी नहीं लगी, उनको तो ठंडी रहती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें जो है तिरछी पहुंचती है, इस वजह से। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव जो है वो सूर्य, ये वाला जो ध्रुव है ये सूरज की ओर झुका रहता है। उत्तरी ध्रुव गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत, क्योंकि उत्तर में गर्मी हो रही है तो उत्तर अयनांत बोलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 21 जून, ये देखिए, ये आपका हो गया प्रदीप्ति लाइन आपकी यहाँ पे होगी, प्रदीप्ति वृत्त। ये आपका दिन हो रहा है, यहाँ पे आपकी रात हो रही है, और यहाँ पे सूरज जो है कर्क रेखा पे जो है डायरेक्ट पड़ रहा है। ये हमारी कर्क है, ये हमारी 0 डिग्री है, ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली हमारी क्या है? नीचे वाली हमारी मकर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है। ये 21 जून का दिन है, जिस दिन जो है सबसे बड़ी दिन होते हैं, सबसे जो है इसमें छोटी रात होती है, और इसे हम बोलते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, ये हमारे आगे होगा समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट हम आते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? 22
दिसंबर 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? डायरेक्ट आपको मिल रही है मकर रेखा पर। ये आपका 0 डिग्री उपवाली कर्क मकर रेखा, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है इस टाइम पे मकर रेखा पे। ये होता है हमारा 22 दिसंबर का टाइम। नीचे गर्मी है मान लीजिए, तो हमारी कर्क रेखा पे क्या होगी? यहाँ पे हमारी सर्दी होगी, उल्टा होता है। यहाँ पे आपकी, अगर यहाँ पे आपकी गर्मी है, यहाँ पे 0 डिग्री है और ये आपका 23.5 साउथ है, ये 23.5 आपका नॉर्थ है। यहाँ पे हमारा भारत याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी जो है अभी यहाँ पे पड़ रही है सीधी, तो यहाँ पे गर्मी होगी, ऊपर ठंड होगी। उल्टा होगा तो क्या होगी? ऊपर जो है हमारी गर्मी होगी, नीचे ठंड होगी, जो 21 जून वाली रात होती है, 21 जून वाला दिन जो होता है। ये 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम अभी। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, आपको पता है सीधी पड़ रही है यहाँ पे, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जो है प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दिन जो है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होती है और जो है आपकी जो है लंबा दिन होता है और जो है कम आपकी रातें होती है, छोटी रातें होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? वहां पे ठंड होगी आपकी, क्या होगी? ठंड। यहाँ पे ठंड होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। देखिए कर्क रेखा पे सीधे रोशनी पड़ रही है 22 दिसंबर को, तो ये दक्षिणी अयनांत हो गया। और जो है उत्तरी अयनांत कब होगा? 21 जून को होगा हमारे, यानी कि ऊपर वाली साइड मकर रेखा कर्क रेखा पे जो आपकी डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तब। 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ रही है। कब सूरज की किरणें पड़ रही है डायरेक्ट? कौन कौन से दिन? 21 मार्च और आपका 23 सितंबर। ये दोनों दिन आपकी जो है किरणें डायरेक्ट पड़ रही है 0 डिग्री पे, यानी कि आपकी इक्वेटर पे। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। ये ना यहाँ से कोई झुका है, ना कोई यहाँ से झुका हुआ है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी रात दिन बराबर होंगे, यहाँ पे भी रात दिन आप लोगों के बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। विषुवत पे पढ़े तो विषुव बोल रहे हैं। वहीं आपका जो उत्तर वाली साइड पड़ी आपकी कर्क रेखा पे पड़े तो उसे उत्तरी अयनांत बोल रहे हैं, और वहीं दक्षिण यानी कि मकर रेखा पे पड़े तो उसको दक्षिण अयनांत बोल रहे हैं। ये आपको याद हो गया हो। अब हम पढ़ते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये आपका 21 और 22 मार्च को आपने ये पढ़ लिया कि सीधी किरणें यहाँ पे 0 डिग्री पे पड़ती है, ये भी नहीं झुका, ये भी नहीं झुका, तो यहाँ पे दिन रात जो है समान होंगे। एक आपको 23 सितंबर का अलग से भी पढ़ना है। 23 सितंबर इसमें जो है क्या होती है? शरद ऋतु होती है ऊपर में, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। यहाँ पे आपकी शरद ऋतु होगी और यहाँ पे आपकी वसंत होगी। ये आपको याद रखना है। और 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को इसका उल्टा होता है। ऊपर जो है वसंत होगा, नीचे आपका शरद। आप देखते होंगे वसंत ऋतु जो हमारा ऊपर वाली साइड कब पड़ता है? मार्च के टाइम में तो मिलता है। और शरद जो है आप लोगों को कब मिलेगा? आपको जो है इन सितंबर के टाइम आपको शरद ऋतु देखने को मिलती है। तो ये तो आप अपने इंडिया से याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको काफी डेट्स पढ़ाई है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कौन सी डेट कब की है। मैं एक बारी देखती हूँ कहाँ पे आपको बता सकते हैं एक बारी और। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को बताने का। तो आपका जो है ये इक्वेटर है, ये आपका हो गया कर्क। यहाँ पे जो है डायरेक्ट किरणें कब पड़ रही है? यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही है 21 जून को। ये उत्तरी अयनांत हो जाएगा। ये आपकी 0 डिग्री है। ये हो गया आपका मकर, यहाँ मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो है कब पड़ रहा है? 22 जो है आपका दिसंबर में पड़ रही है सूरज की रोशनी डायरेक्ट। अब आपकी जो है 0 डिग्री पे जो है आपकी कब पड़ती है? विषुव बोला जाता है इसको, विषुव। 0 डिग्री पे जो है आपकी जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। तो इससे जो है आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, इस दिन जो है आपका क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को इस दिन जो है आपका जो है सेम जो है दिन और रात होते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों में। 21 मार्च को आपका शरद कब होगा और वसंत कब होगा? वसंत होगा आप लोगों का 21 मार्च उत्तर के समय में। उत्तर में होगा आपका वसंत ऋतु और शरद होगा आपका दक्षिण में। और इसका होगा आपका वसंत जो है आपका होगा दक्षिण में और शरद जो होगा यहाँ पे दक्षिण में और यहाँ पे आपका होगा उत्तर में शरद।
तो आप लोगों को याद हो गई होगी चारों की चारों डेट। तो अच्छे से आपको ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो है आपके जो है कथन कारण में आपका ये पूछ लिया जाता है। तो गाइस अच्छे से जो है आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आज का चैप्टर काफी छोटा था, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है डेट्स, इसमें जो है क्या है ज्यादा, इसमें जो है आपका ये डेट जो है आपकी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इस वजह से आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है आज हमने घूर्णन पढ़ा है। आज हमने घूर्णन पढ़ा हुआ है कि जो है ये अपने ही अक्ष पे घूमती है, जो कि हमारी एक ये अक्ष जो हमारी काल्पनिक लाइन बनाई हुई है और ये अपने ही अक्ष पे घूमती है। परिक्रमण जो है ये जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया आज। कक्षीय समतल आप लोगों ने पढ़ लिया। कक्षीय समतल जो है हमारा 66.5 डिग्री है और प्रदीप्ति वृत्त जो है दिनों रात को जो है बांटती है। ये आप लोगों को पता चल गया। और जो है आपका लीप वर्ष जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारा सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, वो कौन से पथ पे लगा रही है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगा रही है। तो ये आपको 21 जून याद हो गया होगा, आपको 22 दिसंबर याद हो गया होगा, 23 सितंबर याद हो गया होगा और आपको 21 मार्च याद हो गई होगी डेट। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने जो है ये पूरा वीडियो देखा। हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब कल परसों और तरसों जो है 3 दिन जो है आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो है प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी मैं। प्रैक्टिस सेट कौन से चैप्टर्स का? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इनका आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। अब आपकी जो है इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 1, 2 और 3 के मिक्स क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और आई थिंक इसमें जो है आपके 20 क्वेश्चन तो हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको करवाऊंगी। 20 से 25 के बीच में आप मान लीजिए, ऐसे मैं 20 ही करवाऊंगी। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, आपका आधे घंटे में जो है कंप्लीट हो ही जाया करेगा एक प्रैक्टिस सेट। आप जो है अच्छे से अपना ये जो है तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में ना आए तो आप एक बारी और वीडियो देखिए, तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, किस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया। तो मेरे से हुआ तो मैं रील उसकी डाल दिया करूंगी उन टॉपिक की, आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और बाकी आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए या और डायग्राम लगाए। जो भी आपका सजेशन है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं उस पर जो है देखूंगी कमेंट को, और उसके बाद में मुझे अगर इम्प्लीमेंट करना होगा उस चीज़ को तो मैं उसे ज़रूर करूंगी। और आप लोगों को अगर मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो, या फिर आपको जो है मेरी रील में जो मैं वीडियो करवाती हूँ, जो उसमें जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो वो जो आपको अच्छी लग रहे हो, तो आप लोग जो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ आपको चैनल को जो है शेयर भी करना है। तो दोस्त अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।